हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया। आज प्रभु ने मौका दिया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उसकी महिमा, उसकी आराधना करते, प्रभु का धन्यवाद करते जिन्होंने संभाला गुजरे दिनों में। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सृष्टि के कर्ता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। आपने हमें बचपन से लेके अभी तक जिंदों की ज़मीं पर सुरक्षित रखा, हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, इस महामारी से बचा कर रखा। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते पिता। और ये मौका आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते पिता, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद करते पिता, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो, जय जयकार हो खुदावन। सच में मेरे खुदा महान हो खुदावन पिता। आपकी बड़ी दया हम पर है मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपने हमें नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। संभाला, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते पिता। सच में पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना, हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कहता है मेरे खुदा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम फल लेकर आओ मेरे खुदावन। हे मेरे खुदा पिता, आपने हमें चुना, आपकी बड़ी दया हम पर हुई मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में पिता, आप महान हो, सब जातियों में महान हो मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता। आज जो भी वचन पिता सुनाया जाए पिता, आपकी महिमा का कारण हो मेरे खुदावन। आपकी आत्मा से भरकर हो मेरे खुदावन, न शक्ति से न बल से प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे खुदा। आपकी महिमा, आपकी तारीफ चाहते मेरे खुदावन, आपकी बड़ी दया चाहते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता। जो वचन सुनाए पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा हो पिता, और बहुत से लोग इस वचन को सुनकर आशीष को पाएं। वचन पर पिता परमेश्वर अमल करे मेरे खुदावन, और आपकी बड़ी दया उन लोगों पर हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करता पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, जो आज लोगों में बांटा जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता आपकी महिमा, अदर जलाल आपको देते हैं मेरे खुदावन। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगता, आमीन। हालेलुया। ये वचनों में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 12 से लेकर 20 तक हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 12 से लेकर 20 तक। हालेलुया। इसका टॉपिक है, हालेलुया, देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। जो हमें देह दी गई है, हालेलुया, ये शरीर, ये प्रभु की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए, ये गलत काम करने के लिए नहीं। हालेलुया। हमें संसार में भेजा गया ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। जो हमें ये देह दी गई है, मट्टी का पुतला, हालेलुया, हम इससे प्रभु की महिमा कर सके। ये शरीर हमें दिया गया, हालेलुया। ये वचन कहता है देह परमेश्वर की महिमा के लिए, ये टॉपिक है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो नहीं। हालेलुया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो नहीं है। हालेलुया। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हालेलुया। सब वस्तुएं लाभ की भी नहीं है। हालेलुया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। हालेलुया। जो हम खाना खाते हैं, हालेलुया, भोजन करते हैं सुबह, दोपहर, शाम को, हालेलुया,
ये ये भोजन हम करते हैं, हालेलुया, ये पेट के लिए, हालेलुया। और परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, हालेलुया। परमेश्वर पेट को, हालेलुया, इस शरीर को, ये माटी का पुतला, हालेलुया, इन दोनों को नष्ट करेगा, हालेलुया। आगे वचन कहता है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं परंतु वरन प्रभु के लिए है, हालेलुया। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, हालेलुया। जो हमें शरीर दिया गया, हालेलुया, ये प्रभु की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी आराधना करने के लिए है, हालेलुया। ये व्यभिचार करने के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं है, हालेलुया। आगे वचन कहता है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, हालेलुया। आज हम प्रभु के पीछे चलते, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते, उसके वचनों पर चलते, उसके वचनों को फॉलो करते, हालेलुया, और वह भी हमें जिलाएगा, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह कभी नष्ट ना होगा, नाश ना होगा और अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत से, इस मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, हालेलुया। और जो कोई इस पर विश्वास करे, उस पर ईमान लाए, वह अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, ये जो हमें देह दी गई है, हालेलुया, ये प्रभु की महिमा के लिए है, हालेलुया। आगे वचन कहता है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं, हालेलुया। जो हमारी देह है, हालेलुया, ये मसीह के अंग हैं, हालेलुया। जैसे मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हालेलुया, वैसे ही हम भी मसीह के अंग हैं, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं, हालेलुया, कदापि नहीं, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, पवित्र थे, हालेलुया, हम मसीह के अंग हैं। अगर हम, हालेलुया, वह विचार करते हैं, पाप करते हैं, हालेलुया, क्या हम प्रभु की महिमा के लिए गलत काम करते हैं, हालेलुया, उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं, हालेलुया, नहीं। हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, हालेलुया। आगे वचन कहता है, हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, हालेलुया। जो कोई व्यभिचारिणी स्त्री से, हालेलुया, जो उसके साथ संबंध बनाता है, हालेलुया, वो भी उसके साथ एक तन हो जाता है, हालेलुया। ये एक व्यभिचार है, हालेलुया। जो एक वेश्या औरत के साथ, हालेलुया, व्यभिचार, हालेलुया, करता है, इसमें लिखा वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, हालेलुया। जो प्रभु के वचन को मानता है, जो प्रभु के वचनों पर चलता है, हालेलुया, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, क्योंकि प्रभु एक आत्मा है, हालेलुया। उसने हमें अपने आत्मा में से हमें दिया, हालेलुया, एक प्रभु का आत्मा जो हमें दिया गया है। उस वचन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं, उस आत्मा के द्वारा उसकी वचनों पर चलते, हालेलुया। क्योंकि हमारी देह ये नष्ट होगी, हालेलुया, क्योंकि एक आत्मा जो हमें दिया गया है, प्रभु का आत्मा जो हमें दिया गया है इस वचनों के द्वारा, हालेलुया, उस आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, हालेलुया, क्योंकि प्रभु भी एक आत्मा है, हालेलुया। आगे वचन कहता है, हालेलुया, वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो, हालेलुया। वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो, हालेलुया। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, हालेलुया, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, हालेलुया। जो हम
और पाप करते हैं, हालेलुया। इस शरीर से और पाप हम करते हैं, हालेलुया। लेकिन जो व्यभिचार करते हैं, हालेलुया, ये सबसे बड़ा पाप है, हालेलुया। क्योंकि जो अन्य हम पाप करते हैं वो भी पाप हैं, हालेलुया। जो व्यभिचार है वो सबसे बड़ा पाप, हालेलुया, हम करते हैं, वो देह के बाहर है, हालेलुया। आगे वचन कहता है, हालेलुया, वह अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते, हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो हमें ये देह मिली है, हालेलुया, ये शरीर, ये माटी का पुतला, हालेलुया, इसमें ही परमेश्वर वास करता है, हालेलुया। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, मंदिर यानी कि हम, हालेलुया। जो पवित्र प्रभु है वो हम में वास करता है, हालेलुया। अगर हम इसी से पाप अपराध करेंगे, हालेलुया, तो इसमें प्रभु वास नहीं करेगा, हालेलुया। आगे वचन कहता है, हालेलुया, मैं जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है, आत्मा, जो हम में बसा हुआ है, आत्मा, हालेलुया, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हालेलुया। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम ले देकर मोल लिए गए हो, हालेलुया। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया। दाम देकर यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर, अपना पाक पवित्र लहू बहाकर अपनी देह पर उसने कोड़े खाए, मारे गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा, हालेलुया। वचन कहता है, हालेलुया, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा मोल खरीद लिया है। हम उसकी संतान हैं, हम अंधकार के नहीं, हम ज्योति के हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है, हालेलुया। क्योंकि ज्योति जहाँ पर आ जाती है, हालेलुया, वहाँ पर अंधकार नहीं रहता, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस शरीर से, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है, हालेलुया। उसकी महिमा के लिए हमें ये शरीर मिला है, हालेलुया। हम उसकी महिमा कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। उसने हमारे पापों के लिए जो अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, इन अधर्म के कामों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, इस मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और मुर्दों में से जी उठा, और जो आज भी जिंदा आसमान पर है, हालेलुया, जो उसकी महिमा हम करते हैं, हालेलुया, वह भी हमें जिलाएगा जैसे परमेश्वर ने उसको जिलाया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि जो हमें शरीर दिया गया उसकी महिमा करते हैं, हालेलुया। देह परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया, हालेलुया। जो ये देह है, हम इससे पाप अपराध करते, गुनाह करते, हालेलुया, प्रभु की महिमा नहीं करते, हालेलुया। क्योंकि ये हमें जो देह, ये शरीर दिया गया है, ये प्रभु की महिमा के लिए दिया गया है, हालेलुया। हम इसका सही से इस्तेमाल करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रेयर करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया पिता, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे खुदावन। क्रूस पर पिता अपने लहू के द्वारा हमें मोल खरीद लिया पिता। आपका अधिकार है हमारे दिल पर, हमारी देह पर, हमारी आत्मा पर पिता, हमारे अंगों पर पिता परमेश्वर, अपना नियंत्रण ले लीजिए मेरे खुदावन। ओ पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, इस सृष्टि की रचना करने वाले पिता, आप अनुग्रहकारी दयालु हो पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी दया हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस देह के द्वारा पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, इस देह के द्वारा आपकी महिमा कर सके मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते पिता। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की मेरे खुदावन, सच में पिता आपकी महिमा तारीफ चाहते, यीशु मसीह के नाम में पिता आपकी महिमा तारीफ हो खुदावन। धन्यवाद करते राजाओं के राजा पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, इस सृष्टि की रचना करने वाले पिता,
सच में पिता आपका धन्यवाद करता। आपका वचन कहता है, बोझ में दबे लोगों, थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर महान हो। सच में पिता आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो खुदावन। आपका वचन कहता है मेरे खुदावन, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। सच में पिता परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा भर दीजिए मेरे खुदा। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते मेरे खुदा, आपकी तारीफ करते पिता। सच में पिता आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पिता, आप अनुग्रहकारी दयालु हो पिता। आपने पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर गर्भ में ही मेरे खुदावन पिता परमेश्वर हमारे अंगों को बनाया मेरे खुदावन, हमें रचा मेरे खुदावन, हमारे अंदर श्वास को फूका, हम आज जीवित हैं मेरे खुदावन। और हम आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदावन, इस शरीर से मेरे खुदावन, इस देह से पिता आपकी महिमा कर सकें, धन्यवाद कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, इस्तेमाल कर पिता अपनी महिमा के लिए पिता। तारीफ़ हो खुदावन पिता, इस पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर लोग आशीष पाए मेरे खुदा। इस वचन के द्वारा आपकी महिमा तारीफ करते, यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते पिता। सारी महिमा आदर जलाल आपको देते मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रिबंदाला खूरी बाशीरी खला रबा दरखारे बे शिंदाला खूरी बाबा बा। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते, इस्तेमाल कर पिता अपनी महिमा के लिए। आदर जलाल पिता आपको देते, सारी महिमा आपको देते। खुदावन यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया।